जो लोग उत्सव मना रहे हैं जीएसटी का, आपने सुना होगा इधर जीएसटी का उत्सव मना रहे हैं, लेकिन कोई बताए कि आखिरकार जीएसटी बढ़ाया किसने था, महंगाई बढ़ाई किसने थी। जो लोग पलायन की बात कर रहे हैं, बताओ आज पलायन बिहार में क्यों है? ये बीजेपी की वजह से है। और बीजेपी के सहयोगी समझ लें इस बार कि बिहार की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी का पलायन कराने जा रही है। बिहार से बीजेपी बाहर। बताओ भाजपा बाहर होने जा रही है कि नहीं होने जा रही है? और ये जो चुनावी मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, जिनका चेहरा आगे रखा है, वैसे तो चुनावी दूल्हा हैं जो, वो भी जानते हैं कि अब उनके गले में माला नहीं पड़ने वाली है। इसीलिए आपने देखा होगा कि वो न जाने कहां किस किस के गले में माला डाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ये इस्तेमाली पार्टी है। ये लोगों को इस्तेमाल करती है। इस्तेमाल करने के बाद उनको बर्बाद करने का काम करती है। इसलिए ये चुनाव जो बिहार का होने जा रहा है, ये नौकरी बनाम भाजपा का चुनाव है। एक तरफ तो वो लोग जो मजदूरी की टोकरी सर पर लेके घूम रहे हैं, और दूसरी तरफ तेजस्वी सम्मान वाली नौकरी देकर के हमारे नौजवानों का सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। ये भविष्य का चुनाव है, बिहार के भविष्य का। ये भविष्य बनाने का चुनाव है। इस बार जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, इस बार बिहार से भाजपा की विदाई तय होने जा रही है। जो लोग उत्सव मना रहे हैं जीएसटी का, आपने सुना होगा इधर जीएसटी का उत्सव मना रहे हैं, लेकिन कोई बताए कि आखिरकार जीएसटी बढ़ाया किसने था, महंगाई बढ़ाई किसने थी। जो लोग पलायन की बात कर रहे हैं, बताओ आज पलायन बिहार में क्यों है? ये बीजेपी की वजह से है। और बीजेपी के सहयोगी समझ लें इस बार कि बिहार की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी का पलायन कराने जा रही है। और जब बीजेपी का पलायन होगा, तब तेजस्वी भी यहां पर नौकरी देने जा रहे हैं, रोजगार देने जा रहे हैं। हम आपको ये भी भरोसा दिलाने आए हैं कि हम लोग अपने अनुभव का, हम लोगों ने जो काम करके दिखाया है, उसका लाभ दिलाने का काम भी हम लोग तेजस्वी जी के साथ करेंगे। यूपी का चुनाव देखा होगा आपने। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग यूपी के चुनाव में भी यही बातें कह रहे थे जो बिहार में कह रहे हैं। यूपी में भी लगातार सांप्रदायिक ताकतों को और सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे। लेकिन हमें खुशी है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अवध में बीजेपी को हराने का काम किया है। और मुझे जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, इस बार मगध में भी हार होने जा रही है। अवध में हराया हमने, अवध में हराया यूपी ने, बिहार मगध में हराएगा बीजेपी को। जो लोग कहते हैं, जो लोग सपने दिखाते हैं, जो लोग हमें सपने दिखा रहे थे कि अमेरिका के
राष्ट्रपति ट्रंप हमारे मित्र हैं, लेकिन मित्र हमारे लगातार पाबंदियां लगा रहे हैं हमारे आपके ऊपर। न केवल पाबंदियां लगा रहे हैं, बल्कि हमारे कारोबार को भी रोकने का काम कर रहे हैं। जो अमेरिका ताकतवर देश था, जिससे मित्रता का सहारा बनाते थे, लेकिन आज वो भी हमारे खिलाफ खड़ा है। केवल अमेरिका नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम देश जो हमारे मित्र देश थे, आज हमारे खिलाफ खड़े हैं। कोई हमारा सहयोग मदद करने नहीं आ रहा है। आज जो डीजल पेट्रोल महंगा है, बताओ उसका जिम्मेदार कौन है? जो लोग कहते थे डॉलर नीचे जा रहा है, डॉलर लुढ़क रहा है, बताओ हमारे मिथिला के धरती के रहने वाले लोग, बताओ मिथिला के, मिथिलांचल के हमारे बुजुर्ग नौजवान, यही बीजेपी के लोग कहते थे कि डॉलर नीचे आ रहा है, महंगाई ऊपर बढ़ रही है। बताओ आज डॉलर कहां पहुंच गया है? जमीन पर हमारे रुपया को पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया? हमारे घर परिवार में गरीब के बीच में अगर किसी की शादी है, तो बताओ सोना कोई खरीद पाएगा क्या आज? बताओ सोने की कीमत कहां पहुंच गई? अगर हमारी बहन की शादी हो, बेटी की शादी हो, परिवार में किसी सदस्य की शादी हो, तो बताओ क्या हम छोटी से छोटी चीज भी क्या शादी में दे पाएंगे उसको? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो जब बीजेपी जिम्मेदार है, तो आप लोग सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बीजेपी की कई टीमें लड़ रही हैं। कोई ए टीम है, कोई बी टीम है, एक पी टीम भी है। बताओ सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? उनकी बी टीम से, सी टीम से, और एक पी टीम भी है। बताओ बीजेपी और पीकेपी को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? इन लोगों से सावधान हो कि नहीं? आज महंगाई कहां है? नौकरी रोजगार कहां है? और जब चुनाव आया है, तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं जब 1 करोड़ नौकरी देंगे। बताओ बीजेपी की दिल्ली में है सरकार, 10 साल से सरकार है। 10 साल की सरकार में कितने नौजवानों को नौकरी रोजगार दिया है? और जो नौजवान हमारा मेहनत करके, परिश्रम करके, भाग दौड़ कर करके फौज की सम्मान की नौकरी पाता था, उस नौकरी को भी छीनने का काम अगर किसी ने किया है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। आज फौज में भी हमारी पक्की नौकरी नहीं है।